नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार पूरे तामझाम के साथ आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे हैं। कहने का मतलब कि निशांत कुमार की राजनीतिक यात्रा आज से विधिवत शुरू हो रही है। तो ऐसे में चलिए जिक्र कर लेते हैं कि निशांत कुमार के सामने आने वाली चुनौतियां, आने वाली बड़ी चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहली चुनौती जो निशांत कुमार के सामने है वो ये कि उन्हें अपनी पार्टी के घाघ नेताओं के सामने खुद के अंदर आत्मविश्वास भरना होगा। निशांत जब जदयू में शामिल हो रहे हैं तो पार्टी के बहुत से मझोले और छोटे कार्यकर्ता और नेताओं में ये विश्वास है कि निशांत कुमार जदयू को उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, जनता दल यूनाइटेड में उसी तरीके से विश्वास कायम रखेंगे या बनाए रखेंगे जैसे उनके पिता नीतीश कुमार ने किया। लेकिन निशांत कुमार के शुरुआती बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें, जिस तरीके से वो पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हुए, उन्होंने कुछ बैठकों में भाग लिया और भाग लेने के दौरान उनकी जो भाव भंगिमा थी, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से वो उनका पूरा हाव भाव था, वो देख करके साफ समझ में आ रहा है कि भले निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल करवाए जा रहे हैं या वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी है। और ये होना साफ भी है, लाजिम भी है। निशांत कुमार का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, वो नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। इसलिए नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी जब लगभग खत्म होने की तरफ बढ़ रही है तो निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। और इससे पहले निशांत कुमार पार्टी से बहुत दूर रहे हैं। कुछ समय पहले तक तो वो पार्टी में किसी भी तरीके का हिस्सा नहीं थे। अभी पिछले कुछ दिनों से वो पार्टी के कार्यक्रमों में जाने लगे, दिखने लगे, पत्रकारों से भी थोड़ी बहुत बातचीत करने लगे। इसलिए सबसे पहली चुनौती निशांत कुमार के सामने ये है कि उनको खुद के अंदर आत्मविश्वास भरना होगा। दूसरी चुनौती निशांत कुमार के सामने वही होने वाली है जो अभिषेक बच्चन के साथ हुई। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे, फिल्मी दुनिया में जब आए तो उनके हर कदम की तुलना अमिताभ बच्चन से की गई और इस वजह से अभिषेक बच्चन को खुद को साबित करने में बहुत मुश्किलें सामने आई। निशांत कुमार के साथ भी यही होने वाला है। निशांत कुमार नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता हासिल की 2005 में, 2026 तक वो अलग अलग पार्टियों के साथ जरूर रहे, लेकिन कुर्सी पर खुद ही बने रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। इस लिहाज से निशांत कुमार के हर कदम को कुछ दिन बाद नीतीश कुमार के सामने रखकर, उनके बराबर रखकर दोनों के बीच तुलना की जाएगी और बार बार ये कहा जाएगा कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर कितना चल पा रहे हैं, कितना नहीं चल पा रहे हैं। तो निशांत कुमार को ये भी दिखाना पड़ेगा, ये भी समझाना पड़ेगा कि वो भले नीतीश के बेटे हैं, भले राजा के बेटे हैं, लेकिन उनकी एंट्री राजनीति में राजा के बेटे के तौर पे नहीं हो रही है। वो पार्टी में एक आम कार्यकर्ता के तौर पे शामिल हो रहे हैं, एक आम कार्यकर्ता या नेता के तौर पे पहले संघर्ष करेंगे और उसके बाद अगर जनता का विश्वास उनमें बना तो वो बड़े पदों पर कायम होंगे। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती निशांत कुमार के सामने ये है कि उनके पार्टी में शामिल होते ही इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, वो बड़े पद पर बिठाए जा सकते हैं। ये चीज निशांत कुमार की राजनीति के लिए सबसे नुकसानदायक हो सकती है। अगर नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा को आप देखें तो वो 2 बार विधायकी का चुनाव हारते हैं, फिर विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, अपने वक्त के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ विद्रोह करते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं और फिर धीरे धीरे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो जम जाते हैं और ऐसे जमते हैं कि उनके राज्य से जाने की खबरें जब आती हैं तो राज्य की एक बड़ी आबादी थोड़ा सा निराशा महसूस करती है। ऐसे में निशांत राजनीति में आ रहे हैं और उनके आने के साथ ही उन्हें बड़े पद पर बिठाने की तैयारी उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। लिहाजा निशांत कुमार को अगर उनकी पार्टी के नेता, उनके पार्टी के कई नेता बड़े पद पर बैठाने की पेशकश कर रहे हैं तो निशांत कुमार अगर ये कहें कि
कि नहीं, मैं अगले कुछ समय तक पार्टी में एक आम कार्यकर्ता, एक आम नेता के तौर पे काम करना चाहता हूं, पार्टी को समझना चाहता हूं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना चाहता हूं और बड़े पद पर बाद में बैठूंगा। तो ये सबसे पहली राजनीतिक सूझबूझ निशांत कुमार की तरफ से दिखाई जाएगी। एक सबसे बड़ी चुनौती निशांत कुमार के सामने ये है कि उन्हें अपने पिता से बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। निशांत कुमार जब जदयू में शामिल हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जदयू के कुछ बड़े घाघ नेता नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म करने के लिए निशांत कुमार को शामिल करवा रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति में जो एक सबसे बड़ी बात उनके पक्ष में जाती है वो ये कि नीतीश कुमार पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं लगा और नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस आरोप से बचते रहे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार की राजनीति लगभग खत्म हो रही है तो उनके बेटे को पार्टी में एंट्री दिलवाई जा रही है और एंट्री दिलवाने के साथ ही उन्हें एक बड़े पद पर बैठाने की सुगबुगाहट भी हो रही है। ऐसा होने के बाद ये कोई नहीं कह पाएगा कि बिहार के इकलौते नेता नीतीश कुमार हैं जिन्होंने परिवारवाद को कभी आगे नहीं बढ़ाया। तो निशांत कुमार को ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो भले नीतीश कुमार के बेटे हैं, भले राजा के बेटे हैं, लेकिन उनकी एंट्री राजा के बेटे के तौर पे नहीं हुई है। उन्हें खुद को साबित करना पड़ेगा और खुद को साबित कर लेने के बाद जदयू के बाकी नेताओं के मुकाबले खुद को बेहतर साबित करने के बाद ही किसी बड़ी कुर्सी पर बैठना हो। इसी में एक बात और जोड़ देता हूं, नीतीश कुमार ने जब समता पार्टी बनाई, मतलब जनता दल से अलग हुए समता पार्टी बनाई, या उसके बाद जब जनता दल यूनाइटेड बनाई, तो वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। आज निशांत कुमार जब पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो उनके आसपास जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेता हैं, कई घाघ नेता हैं जो राजनीति को चला रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार की बिहार से विदाई भी यही नेता करवा रहे हैं। तो निशांत कुमार को इन नेताओं से पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, पूरी सावधानी के साथ इनसे व्यवहार करते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और बिहार में नीतीश कुमार ने जहां अपनी राजनीति खत्म की है उससे आगे जनता दल यूनाइटेड की राजनीति को ले जाना पड़ेगा। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड की वही स्थिति है जो सालों पहले बिहार में कांग्रेस की स्थिति राष्ट्रीय जनता दल के सामने हो गई थी। निशांत कुमार को, जदयू को जनता पार्टी के बरक्स उनके बराबर खड़ा करना पड़ेगा, जहां कुछ समय पहले तक जनता दल यूनाइटेड खड़ी थी। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हावी है। तो ये तमाम चीजें हैं जो निशांत कुमार को उनकी राजनीति शुरू करने से पहले ही चेताने वाली हैं, सावधान करने वाली हैं। और अगर ये सारे काम निशांत कुमार बखूबी कर लेते हैं तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि बिहार में उनके लिए एक अच्छी स्थिति होने वाली। लेकिन ये सब करना, ये सब समझदारी से करना बहुत आसान भी नहीं। तो अब जब निशांत कुमार जदयू में शामिल हो चुके हैं या उनके होने की चीजें लगभग फाइनल हो चुकी हैं, तो इन चीजों पर भी नजर बनाए रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।